अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो केएस टेस्ट के ऊपर है। कि हम लोग एक केएस टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अपना जो केएस टेस्ट के न्यूमेरिकल आते हैं मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के पेपर के अंदर, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये स्प्रिंग 2023 का जो सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट है, उसमें से उसको लिया गया है और उसको सॉल्व किया गया है इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्टिंग में इसके बारे में उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि काई स्क्वायर टेस्ट एंड के एस टेस्ट की जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपने जस्ट डेफिनेशंस करनी है उनकी, और उनका डिफरेंस बताना है। उसके बाद जो उनका के एस टेस्ट एक्चुअल अप्लाई करते हैं हम लोग, वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है। इनिशियली उसने कहा है यूज़ के एस टेस्ट टू चेक फॉर द यूनिफॉर्मिटी फॉर द इनपुट सेट ऑफ द रैंडम नंबर्स गिवन बिलो। ये नंबर्स उसने हमें प्रोवाइड किए हैं, 6 नंबर्स हैं हमारे पास, 0.54, 0.73, 0.98, 0.11, 0.68 एंड 0.45। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि कह लें क्रिटिकल एंगल जो सा क्रिटिकल वैल्यू जो सी है उसने हमें प्रोवाइड कर दी है, जो कि 0.565 है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने करना क्या होता है, सारों से पहले तो जो हमें गिवन डाटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके लिख देंगे। यानी कि 0.11 सारों से छोटी वैल्यू है, इसको पहले लिख दिया, उसके बाद 0.45, उसके बाद 0.54, उसके बाद 0.68, 0.73 एंड 0.98। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमारी वैल्यूज़ कितनी हैं। हमें 6 वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई थी, 1 2 3 4 5 6, हम लोगों ने उसको n के इक्वल लिख दिया। आगे हमारी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है इधर से स्टार्ट होती है। इस साइड पर मैंने इंडेक्स नंबर लिख लिए हैं, यानी कि पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। और वैल्यूज़ जो सी हैं जो कि हमें नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको लिख दिया है आर आई नोटेशन के साथ। जिस जिस इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे ये वैल्यू आ रही है, अरेंज डाटा के अंदर हम लोगों ने अरेंज डाटा के मुताबिक इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। 0.11, 0.45, 0.54, 0.68, 0.73 एंड 0.98। उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है ना डी प्लस काउंट करने का, वो होता है डी प्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस। ये क्या है, आई ओवर एन, यानी कि जो इंडेक्स है, एन हमारा टोटल नंबर कितने वैल्यूज़ हैं, यानी कि इस केस के अंदर हमारे पास 6 है, और आर आई होगा उस इंडेक्स पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है, सेकंड पर क्या वैल्यू है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरीके से इस फार्मूले के तहत हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर जो इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद कई सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी, उनमें से हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम कह देंगे ये डी पॉजिटिव है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको अच्छा मिनिमम वैल्यू नहीं, उसके बाद हम लोग डी नेगेटिव को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, यानी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है आर आई माइनस 1 ओवर एन। यानी कि पिछले इंडेक्स को अगर हम लोग 6 के साथ डिवाइड करते हैं, या जो भी नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी जितने भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ डिवाइड करके हम लोग अगर आर आई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर जो हमारे पास सर्टन वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन वैल्यूज़ के अंदर से हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे और कह देंगे कि ये डी नेगेटिव है हमारा। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। पहले नंबर पे ये दो चीज़ें तो मैंने बता दी हैं कि ये दो कॉलम्स क्या क्या हैं, आई है और आर आई, यानी कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। आगे हम लोग देखते हैं आई ओवर एन, यानी कि हमें इन दोनों फार्मूला, इसके अंदर हमें चाहिए होगा आई ओवर एन। इसके अंदर भी अगर देखा जाए आई माइनस 1 ओवर एन है, यानी कि स्टार्टिंग में तो आ गया 1 माइनस 1 0 ओवर एन। उससे ऑनवर्ड्स क्या होगा, आई माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 1 ओवर एन, यानी कि 1/6। वो भी हमारे, अगर हम लोग इस तरीके से देखें ना, हमारी -1 यानी कि प्रीवियस वैल्यू जो सी होती है वो आ जाती है। ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। 1/6 हमारा 0.17 होता है, 2/6 हमारा 0.33, 3/6 हमारा 0.5, 4/6 0.67, 5/6 हमारे पास 0.83 एंड 6/6 हमारे पास 1 आता है।
ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लिया था। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि ये जो सा हमारा गिवन है 0.17 माइनस 0.11, 0.17 माइनस 0.11 क्या आता है 0.06। उसके बाद 0.33 माइनस 0.45, ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो सी आती है उसकी जगह हम डैश लगा देंगे, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू जो सी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनमें से आएगी। यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव वैल्यू लिख दी है, इसको भी आप डैश लगा दें तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ अगर लिख लेंगे तो फिर भी आपकी वो मैक्सिमम वैल्यू में तो आने वाली है नहीं, तो फिर इसकी जगह हम लोग डैशेस लगा देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई 0.5 से अगर 0.54 निकालें तो फिर 0.04 आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, लेकिन माइनस का 0.04 आता है, तो फिर वहाँ पर भी डैश लगा दी। 0.67 से 0.68 निकालें तो फिर माइनस 0.01 आता है, वहाँ पर डैश लगा दी। उसके बाद 0.83 से 0.73 निकालें तो 0.10 आता है। 1 से 0.98 निकालें तो फिर अच्छा 1 से हम लोगों ने 0.98 निकाला तो 0.02 आ गई। अब सिमिलरली हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेनी है। इसके अंदर बस ये होगा 0.11 से हम लोगों ने i-1 यानी कि 1 माइनस 1 ओवर n, 0 ओवर n आ गया 0 हमारे पास। 0.11 से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर 0.11। उसके बाद इस वाले इंडेक्स पे 0.45 माइनस i-1 यानी कि 2 है ना इधर इंडेक्स, 2 माइनस 1 क्या आया 1, 1/6, 1/6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.17। अगर 0.45 से हम 0.17 निकालें तो फिर आता है 0.28। अब आपको इधर से एक रिलेशन सा समझ आ गया होगा। 0.54 से हमने कौन सी निकालनी है 0.33, वो आ गया हमारे पास 0.21। 0.68 से हम लोगों ने 0.5 निकाली तो 0.18। 0.73 से हम लोगों ने 0.67 निकाली तो फिर 0.06। 0.98 से हम लोगों ने 0.83 निकाली तो फिर 0.15। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इजी सी बात थी। इसके बाद हम लोगों ने डी पॉजिटिव क्या करनी है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी डी पॉजिटिव की, डी प्लस की वैल्यू होगी। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.06, 0.10 और 0.02 में से 0.10 यानी कि 0.1 जो सा आता है वो सारों से बड़ी वैल्यू है, तो फिर उसको हम लोग लिख देंगे डी पॉजिटिव की जो सी वैल्यू आएगी वो 0.1 आएगी या 0.10 कह लें। उसके बाद हम लोगों ने इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो डी माइनस की वैल्यू होने वाली है, तो 0.11, 0.28, 0.21, 0.18, 0.06 और 0.15 इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ये वाली 0.28 हमारी सारों से बड़ी वैल्यू है, तो फिर हम लोगों ने डी नेगेटिव को कह दिया कि 0.28 है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डी की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। डी की वैल्यू होती है डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव में से जो मैक्सिमम वैल्यू हो, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी। 0.28 और 0.1 हमारी वैल्यूज़ आई थी, तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.28, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग कहेंगे कि जो डी की वैल्यू है वो 0.28 है। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, जो क्रिटिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई होती है क्वेश्चन के अंदर, हमें अमूमन वो दे देता है 0.565, हमें उसने क्रिटिकल वैल्यू प्रोवाइड की थी। इधर क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं अज्यूम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू बी डी अल्फ़ा इज़ इक्वल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 इज़ 0.565, यह क्रिटिकल वैल्यूज़ ने प्रोवाइड की थी। अब हम लोगों ने इसके साथ कंपेयर करना है। अगर तो हमारी लेस आ जाती है, यानी कि डी जोन सी हमने ऑब्जर्व खुद कैलकुलेट की है वैल्यू, अगर तो वो लेस आ जाती है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस होता है, यानी कि अगर उसने कहा है ना यूनिफॉर्मिटी चेक करें, तो फिर हम लोग नल हाइपोथेसिस लगाते हैं कि यस इट इज़ यूनिफॉर्म। तो अगर तो नल लेस आ जाए वैल्यू डी की डी अल्फ़ा से, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाता है, या हम कहते हैं नॉट रिजेक्टेड। अगर हमारी ग्रेटर आ जाती वैल्यू तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। डी की वैल्यू हमारी लेस आई है तो फिर ये एक्सेप्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मिटी हमारी जो सी हम लोगों ने यूनिफॉर्मिटी चेक करनी थी तो फिर ये यूनिफॉर्म होगी। ये हमारा केएस टेस्ट होता है। इसके अलावा अच्छा, जो डिफरेंस इसके अंदर जो सा इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस पूछा हुआ है ना कि का स्क्वायर टेस्ट एंड के एस टेस्ट का, तो फिर वो आप इधर से रीड आउट कर सकते हैं और इधर से मेमोराइज भी कर सकते हैं।